हालेलुया। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आयत की आशीष दे। जितने भी लोग हमारे साथ इस समय जुड़े हैं, परमेश्वर पिता निश्चय आपके जीवन में, आपके परिवार में और आपके घर और घराने में अद्भुत कामों को करे। हालेलुया। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं जो हमें सदा जय के उत्सव में लिए फिरता। हालेलुया। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं जो हमें सदा जय के उत्सव में लिए फिरता। हालेलुया। बाइबल इस प्रकार से कहती है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की। हालेलुया। आप सब परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें जिसने आप सभी को संभाला है, सुरक्षित रखा है, जिसकी एक अद्भुत योजना है, जिसने मेरे और आपके जीवन में यहाँ तक इन कार्यों को किया है। उस परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते जो हमें सदा जय के उत्सव में लिए फिरता। हालेलुया। आप सभी लोगों का एक बार फिर हमारे इस चैनल रक्षित जोसेफ प्रे फॉर एवरीवन में स्वागत है। साथ ही साथ आज की इस आराधना में आपका स्वागत है। हालेलुया। परमेश्वर पिता निश्चय आपको आज आशीषित करने जा रहा है। आज हम फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू की प्रार्थना को करेंगे। आज हम फाइनेंस के बारे में कुछ बातों को सीखेंगे और उसके बाद हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। और निश्चय मेरा परमेश्वर आपके जीवन से कमी घटी को, आपके जीवन से कमी घटी को, आपके जीवन से श्राप को, बंधन को, जो आप आर्थिक क्षेत्र में संघर्ष कर रहे हैं, उससे वो आपको मुक्त करेगा। हालेलुया। आप विश्वास के साथ बैठे, विश्वास के साथ इन वचनों को ग्रहण करें और निश्चय परमेश्वर पिता आपके परिवार में, आपके घर और घराने में, आपके जीवन में अद्भुत बातों को करेगा। हालेलुया। हालेलुया। एक बार फिर मैं परमेश्वर का हाथ उठाकर धन्यवाद करता हूँ। उसकी करुणा सदा की है, उसके उपकारों के लिए मैं धन्यवाद करता। हमने आज का जो टॉपिक है वो फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू के ऊपर है, मतलब आर्थिक छुटकारे के लिए प्रार्थना। आप अपने जीवन के जिस भी क्षेत्र में संघर्ष कर रहे हैं, खासकर आर्थिक क्षेत्र में, परमेश्वर पिता निश्चय आपको आज अपनी आशीषों से भरने जा रहा। हालेलुया। आप निराश ना हो, हताश ना हो, परंतु परमेश्वर पिता के चरणों में बैठें और आप आज इस टीचिंग को सीखें, इन बातों को सीखें। और जब आपको बीज बोने के लिए बोला जाएगा तो आप निश्चय बीज को बोएं। आपकी कहना चाहिए स्क्रीन पर, मोबाइल स्क्रीन पर, टीवी स्क्रीन पर, जिस भी चीज़ में आप इस वीडियो को देख रहे हैं उस पर एक नंबर आएगा 8462062777। वो हमारा गूगल पे नंबर है, फ़ोन पे नंबर है और वो हमारा कहना चाहिए पेटीएम नंबर है। आप उस पर हमें अपनी दान राशि, अपनी सहयोग राशि भेज सकते हैं। और मैं एक बात आपको बोलूँगा कि उसके द्वारा आप आशीष को प्राप्त करेंगे, ब्रेक थ्रू आपको निश्चय मिलेगा। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जितने भी लोग बीज बोएंगे हम उन सब के लिए प्रार्थना करेंगे। हम विशेष प्रार्थना आज बहुत सारी चीज़ों के लिए करेंगे। और मैं आज आप लोगों को इस बात को बताना चाहूँगा कि आप जब अपने बीज को बोते हैं, आप लिखें, अपनी प्रार्थना, विनती, निवेदन भी लिखें अपने पेटीएम में, गूगल पे या फ़ोन पे कि सर आप इस बात के लिए, पास्टर जी इस बात के लिए, भैया इस बात के लिए आप हमारे लिए प्रार्थना करो और हम निश्चय आपके लिए प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग का परमेश्वर आपको छुटकारा देने जा रहा है। स्वर्ग का परमेश्वर आपको गरीबी में, कमज़ोरी में, लाचारी में नहीं देखना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल रक्षित जोसेफ प्रे फॉर एवरीवन में। हालेलुया। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि एक बार फिर मैं लाइव आ सका। हालेलुया। और आज हम 10,000 सब्सक्राइबर के साथ इस लाइव प्रोग्राम में आए। बहुत सारे लोग हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, परंतु भविष्य में इस वीडियो को देखेंगे और निश्चय मेरा परमेश्वर उनकी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करेगा। इसलिए निराश ना हो, हताश ना हो। स्वर्ग का परमेश्वर आपकी हर एक ज़रूरत को पूरा करने जा रहा। हालेलुया। आप जहाँ कहीं से भी मेरे साथ जुड़े हैं, आप अपने बीज को, आप कहना चाहिए, बोना और आज निश्चय आप कटनी को काटना। पहले मैं मांग नहीं रहा हूँ, परंतु मैं आज आपको एक बात को बता रहा हूँ। आप आज पहले वचन को सुने
और जहाँ कहीं से भी आप जुड़े हमारे साथ, अपने शहर का और अपने प्रदेश का नाम जल्दी जल्दी लिखते जाएं। हालेलुया। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप मेरे साथ जुड़ते हैं। जितने भी लोग इस समय जुड़े हैं, मैं उन सबको यीशु मसीह के नाम में ब्लेस करता हूँ। मैं परमेश्वर का दास होने के नाते मैं आप लोगों के ऊपर डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ। परमेश्वर बोलता है तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए हो, तुम आशीष ही दो, आशीष ही दो। मैं यीशु के नाम में इस समय हर एक के ऊपर ब्लेसिंग की घोषणा करता हूँ, आशीष की घोषणा करता हूँ। जहाँ कहीं से भी आप जुड़े हैं, निश्चय मेरा परमेश्वर उसी स्थान में आपके जीवन में अद्भुत कामों को करेगा। जल्दी से आज हम एक बात को सीखेंगे, बहुत ध्यान से सुनना। परमेश्वर की देने और पाने और समृद्धि की व्यवस्थाएं, बहुत बड़ी व्यवस्था है परमेश्वर की। देने की, पाने की और समृद्धि की व्यवस्था, आप उसको एक वचन से तौल नहीं सकते। परमेश्वर जो हमारा अद्भुत युक्ति करने वाला और पराक्रमी परमेश्वर है, जिसका वचन, ये पवित्र शास्त्र जो है, इसको किसी मनुष्य ने नहीं लिखा। बाइबल एक बात बोलती है, बाइबल का परमेश्वर एक बात को बोलता है, परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और आदमी नहीं कि वो अपनी इच्छा को बदले। जो उसने कहा है उसको वो पूरा करने में सामर्थी है, उस वचन को वो पूरा करने में सामर्थी है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज की रात मैं आप लोगों को एक बात को बताना चाहूँगा। जिस परमेश्वर ने मुझको यहाँ तक पहुँचाया है, वो आपको भी यहाँ तक पहुँचाने में सामर्थी है। मैं एक बात आप लोगों को बोलना चाहूँगा। जब मेरे जीवन में कुछ भी नहीं था, जब मैं पैदल चला करता था, हमारे पास साइकिल भी नहीं होती थी, हमारे पास अच्छे वस्त्र नहीं होते थे, हमारे पास कहना चाहिए अच्छे शूज़, अच्छे कपड़े, अच्छा जीन्स, अच्छे टी शर्ट, अच्छे शर्ट हमारे पास नहीं होती थे। हम दूसरों को देखकर हम सोचते थे काश हमारे पास होगा। हमारे कुछ फ्रेंड ऐसे थे जिनके गले में गोल्ड की चेन हुआ करती थी, जिनके पास लॉन्ग बूट हुआ करते थे, अच्छी सुंदर शर्ट होती थी, एक दिन में कम से कम 3 कपड़े वे चेंज करते थे। मैं पर आज परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ, मैं कभी कुड़कुड़ाया और बुड़बड़ाया नहीं, और कभी उस निराशा और हताशा के समय में कभी पीछे नहीं मुड़ा। मैं परमेश्वर के जब वचन को जाना, अपनी माँ के द्वारा, अपनी बड़ी माँ के द्वारा, अपने पासबान के द्वारा, मैं उस परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि उन लोगों की प्रार्थनाओं के द्वारा उस जगह पे पाए जाने के कारण मैं आज आशीषित हूँ। इफिसियों 1:3 इस प्रकार से बोलता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, जिसने मसीह में हमें स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। मैं एक बात बोलूं मेरे प्रिय भाई बहनों, वो परमेश्वर आपकी परिस्थिति को बदल सकता है। जिसने मेरी परिस्थिति को बदला है, जिसने मुझको बदला है, वो आपके भी जीवन को बदलने में सामर्थ्य है। वो परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और आदमी नहीं कि अपनी इच्छा को बदले। हालेलुया। परंतु वो किन के लिए काम करेगा, आज की रात हम इस बात को सुनेंगे। हालेलुया। सुने का बहुत ध्यान से। हालेलुया। हम एक सच्चाई को समझें और उसके बाद हम इन बातों को आगे सीखेंगे। हम पहले एक पद को पढ़ेंगे। बाइबल क्या बोलती है? बोलती है, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। बहुत ध्यान से सुनिए फिर से इस वचन को। मत्ती 6:33 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। आज संसार जिन वस्तुओं के लिए दौड़ रहा है, आज संसार जिस पैसे के लिए हाय तौबा कर रहा है, जिस स्मार्ट वॉच के लिए, जिस कंप्यूटर के लिए, जिस आईफोन के लिए, जिस गोल्ड के लिए, जिस घर के लिए, जिस जॉब के लिए भाग रहा है, आज मसीह भाई बहनों, मसीह जवान बच्चों, आपको भागने की ज़रूरत नहीं है। उनके जैसे खेल में आप नहीं हो, आप एक अलग प्रकार के गेम में हो। आपका परमेश्वर अलग है। आपका परमेश्वर आपको इसलिए चुना है कि वो आपको आशीष दे। आशीष, बाइबल एक बात बोलती है, धन यहोवा की आशीष से मिलता है और उसमें दुख नहीं मिलाता। परमेश्वर आपको ऐसा धन चाहता है जो बिना दुख के हो। आपको वो ऐसी आशीष देना चाहता है जिसमें आपको दुख ना मिले, जिसमें कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, जिसमें श्राप ना हो, जिसमें बीमारी ना हो। वो परमेश्वर आपसे एक बात को चाहता है, बोलता है इसलिए पहले उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो।
सोचिए बहुत ध्यान से, बहुत सारे जवान हार जाते, बहुत सारे, मैं ऐसा बोलूँ कि लोग प्रभु यीशु मसीह को छोड़ देते। जैसे ही हम किंगडम ऑफ गॉड की बात करते हैं, अरे पवित्रता का जीवन जीना पड़ेगा, फिर मैं झूठ नहीं बोल सकती, फिर मैं चोरी नहीं कर सकता, फिर मैं गलत काम नहीं कर सकता। हाँ, जब आप परमेश्वर के राज्य को समझोगे, जब उस किंगडम को समझोगे, उस किंगडम में जब आप प्रवेश करने के लिए अपने आप को तैयार करोगे, अपनी आत्मा प्राण देह को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दोगे, वो आपके जीवन को बदल देगा, वो आपकी परिस्थिति को बदल देगा। वो परमेश्वर आज की रात में ऐसा बोलूं, वो आपसे एक ही बात को चाहता है, पहले उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो। सोचिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आपसे और कुछ नहीं चाहता है, कोई डिमांड नहीं कर रहा है, वो सिर्फ एक ही बात बोल रहा है, पहले उसके राज और धार्मिकता की खोज करो। हालेलुया। यीशु मसीह के चेले उसके पास आए और उसको बोले, यूहन्ना ने तो अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, तू भी हमें प्रार्थना करना सिखा। यीशु मसीह ने एक ही बात बोला, जब कभी तुम प्रार्थना करो तो ऐसे प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। देखिए वहाँ यीशु मसीह ने उनको एक ही बात बोला, उसके राज्य को बुला लो। आज वो आपसे भी यही बात चाहता है। आज आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, उसके राज्य को बुलाने की जरूरत। उसके राज्य को लेके आने वाले लोग कभी भी ऐसे नहीं रहेंगे, ऐसे रहेंगे। मैं एक बात आप लोगों को आज की रात बोलना चाहता हूँ, उसके राज्य के सेवक बनो, आपको किसी भी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होगी। बाइबल एक बात बोलती है, यहोवा के खोजियों को किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। जवान सी तो भूखे भी रह जाते हैं, जवान सी तो भूखे सोते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होगी। आपने पहले उसके राज्य को और धर्म को खोजना है। पहला राज्य, तेरा राज्य आए, और जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर हो। ये है प्रार्थना, ये है परमेश्वर की इच्छा, ये है परमेश्वर का विचार। वो चाहता मेरा बेटा मेरी बेटी उसके राज्य को बढ़ाने वाला बने। मैंने तेरे को जीवन दिया है बेटी, मैंने तुझको जीवन दिया है बेटे, मैंने तुझको ये जॉब दिया है, मैंने तुझको हष्ट पुष्ट बनाया है, तेरे पास 2 आँख है, तेरे पास 2 कान हैं, और कहना चाहिए तेरे पास ये मुंह है, तेरे दोनों हाथ पैर सब सलामत है। तू घर में बैठकर सिर्फ चारपाई पे बैठकर सिर्फ लेटकर मोबाइल चला रहा है, चला रही है, वो परमेश्वर ये नहीं चाहता। वो चाहता जा घुटनों पे प्रार्थना कर, जा अपने शहर को मांग, जा उन मरती हुई आत्माओं के लिए प्रार्थना कर, जा किसी को सुसमाचार प्रचार कर। नहीं जा सकते, एटलीस्ट व्हाट्सएप से मैसेज को भेज दो, एटलीस्ट व्हाट्सएप से किसी को सुसमाचार प्रचार कर दो, किसी से फ़ोन पे बात करके उनको सुसमाचार सुना दो। ये मेरा परमेश्वर चाहता। बोलता पहले उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो, राज्य को बढ़ाना है। तेरा राज्य जैसे स्वर्ग में है पृथ्वी पर भी आए। अब सोचिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर ने जब अदन की वाटिका को बनाया तो अदन की वाटिका में सारी वस्तुएं थी आदम और हवा के लिए। वहाँ पर सब प्रकार की आशीष, मैं ऐसा बोलूँ, उनके लिए रखी थी। वहाँ पे पाप नहीं था, वहाँ श्राप नहीं था, वहाँ बीमारी नहीं थी, वहाँ किसी भी प्रकार की कमी घटी नहीं थी। प्रति सांझ को परमेश्वर उनसे मिलने आता था, प्रति सांझ वह परमेश्वर की संगति में, उसकी उपस्थिति में रहते थे। वे दोनों नग्न होने पर भी, नंगे होने पर भी लजाते नहीं थे, महिमा से घिरे हुए थे, आशीष उनके जीवन में थी। आपको मालूम है उस आदम के सामने जब सिंह आता था वो कांपने लगता होगा। आपको मालूम है जितने भी जानवर, जितने भी रेंगने वाले जंतु, पशु पक्षी, जितने भी चीजें जिनसे आज हमको डर लगता है, वो सब आदम को देखकर उसका रिस्पेक्ट करते थे। परमेश्वर ने अधिकार दिया था, परंतु एक ऐसा प्राणी जिसने हवा को आकर बहकाया, जिसने उसके अंदर में डाउट को लेकर आया, जिसने उससे पाप कराया, और पाप के कारण वे परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। पाप के कारण उनके जीवन में श्राप आया, पाप के कारण वे परमेश्वर के उस अदन की वाटिका से निकाल दिए गए।
मेरे प्रिय भाई बहनों, थोड़ी देर के लिए सोचिए, परमेश्वर ने उनको आशीष की संतान होने के लिए चुना था, आशीष दिया था, ऐसे स्थान पर रखा था जहां पर उनको कुछ भी नहीं करना पड़ता था, सिर्फ उस वाटिका की रक्षा करना, उसकी देख रेख करना, बस। आपको मालूम है वहां पर कुछ नहीं था, पर एक अनाज्ञाकारिता के कारण, एक पाप के कारण वे श्राप में चले गए, वे परमेश्वर से दूर कर दिए गए। और मैं एक बात को बोलूंगा, ये पृथ्वी श्राप के अधीन कर दी गई। परमेश्वर आदम को एक बात को बोलता, अब से तो अपने पसीने की रोटी खाया करेगा, तू जब तक सिर से लेके पैर तक पसीना ना बहा लेगा तब तक तू खाने भी ना पाएगा। जितने लोग मुझे इस समय सुन रहे हैं और ध्यान से सुनिएगा, आप लोग सोच रहे हैं अरे अंबानी के पास देखो कितना पैसा भैया, शाहरुख खान के पास देखो, अभी के जितने नए कहना चाहिए मिलेनियल और ट्रेनेरियर लोग जो हैं, अरबपति खरबपति, आप उन लोगों को जब आप सुनते हो उनके बारे में तो आप बोलते हो अरे इनके पास कितना पैसा है। आपको एक बात बोलूं, जब शेयर नीचे जाता है, जब बिजनेस डाउन जाता है, उनकी भी हालत ऐसी ऐसी होने लगती है, अंदर से कांपने लगते हैं। आपको मालूम है उन लोगों के भी पसीने छूटने लगते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आदम को ये श्राप दिया था कि अब से तू भूमि में क्या करेगा, मेहनत करेगा, इस भूमि को तू क्या करेगा, ये तेरे लिए ऊंट कटारे उगाएगी, तू दुख भरी रोटी खाएगा। आप सोचिए, जब परमेश्वर ने ये बोला तो परमेश्वर अपनी बात को पलट नहीं सकता है। एक ही चीज से पलट सकता है, जब आप उसके राज्य में वापस एंट्री करो। देखिए, पाप ने मनुष्य को परमेश्वर से दूर कर दिया था, परंतु यीशु मसीह बिचवैया बन के आया, बीच का पुल बनकर आया, और यीशु मसीह ने आदम को और कहना चाहिए परमेश्वर को फिर से जोड़ दिया। हम यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास आ सकते हैं। यीशु मसीह, थोड़ी देर के लिए सोचिए, हर एक व्यक्ति इधर है, यहाँ परमेश्वर है, स्वयं यीशु मसीह बीच में है। यीशु मसीह ने इस मनुष्य को अपने द्वारा पिता से जुड़वा दिया। हालेलुया, हालेलुया, उसके पास लेके आ गया, उससे मेल मिलाप कर दिया। थोड़ी देर के लिए सोचिए, जैसे ही हम पहले उसके राज को खोजते हैं, हम यीशु को ग्रहण करते हैं, जब उसका राज हमारे अंदर में आता है, अपने आप ऑटोमेटिक सारी आशीषें आने लगती है, सारी बातें आपके जीवन में अच्छी अच्छी और अच्छी होती चली जाती हैं। कुछ लोगों को जो इस समय देख रहे हैं पर्दे के पीछे, उनको बहुत तकलीफ है प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल से, उनको समृद्धि के सुसमाचार से बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आपका प्रभु यीशु मसीह आपको भिखारी बनाना चाहता है, आप लोग भिखारी रहें और आप लोग मेहरबानी से इस वीडियो को देखना बंद कर दें और चले जाएं। परंतु अगर कोई विश्वासी इस वचन को सुन रहा है तो वो विश्वास से इस वचन को ले ले, क्योंकि मेरा परमेश्वर, मेरा प्रभु यीशु मसीह एक बात बोलता है, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। वो जीवन देने आया। यहाँ पर बोलता है इसलिए पहले तुम उसके राज्य और दूसरा है धार्मिकता की खोज करो। धार्मिकता की खोज करो। धार्मिक कौन है? धर्मी कौन है? बाइबल एक बात बोलती है, सुनना बहुत ध्यान से, सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। सब परमेश्वर की महिमा से सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से, उस ग्लोरी से दूर थे। परंतु देखिए, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमें मसीह में सदा जय के उत्सव में लिए फिरता। सोचिए थोड़ी देर के लिए, परमेश्वर ने जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने मेरे और आपके लिए पाप ठहरा दिया कि उसमें होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। सोचिए थोड़ी देर के लिए, यीशु मसीह में होकर हम परमेश्वर की क्या बन सकते? धार्मिकता बन सकते। पहला, हम यीशु मसीह को खोज रहे हैं, हम स्वर्ग के राज के वारिस बन रहे हैं, स्वर्ग की में एंट्री ले लिए हैं और यीशु मसीह के द्वारा हमको स्वर्ग में एंट्री मिलती है, हम धर्मी ठहराए जाते हैं। बाइबल एक बात बोलती, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। आप एक अधिकारी हैं, नॉट भिखारी। आप आशीष के वारिस हैं।
आपको इससे उससे मांगने की ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ बातों को अपने जीवन में लागू करने की आवश्यकता है। जब आप कमी घटी में हैं, जब आप दूसरे के दरवाजे पे जा रहे हैं, जब आप मांगने जा रहे हैं, थोड़ी देर के लिए सोचिए, क्या वो परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जो समुद्र को दो भाग कर सकता है इजराइलियों के लिए, जो लाल समुद्र को दो भाग करके अपने लोगों को उस पार ले जा सकता है, वो परमेश्वर जो उनको जंगल में मन्ना खिला सकता है, जो उनको मनमाना भोजन करा सकता है, वो अपने लोगों को क्या यूं ही छोड़ देगा? क्या वो अपने लोगों को यूं ही त्याग देगा? नहीं, वो परमेश्वर आपसे प्रेम करता, वो परमेश्वर आपकी चिंता करता है। उसका एक गीत है, करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है? आंसुओं की वादियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, आंसुओं की वादियों में भी वो आपका हाथ नहीं छोड़ेगा, दुख तकलीफ के समय में भी वो आपका हाथ नहीं छोड़ेगा। आप चिंता नहीं करें, परंतु अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दे। यहाँ पर परमेश्वर बोलता है, पहले तुम उसके राज और धार्मिकता की खोज करो। सुनिएगा, एक वचन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, 2 कुरिन्थियों 5 उसका 21 बोलता, सुनिएगा बहुत ध्यान से, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहरा दिया, कि उसमें होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। आप अपने आप से धर्मी नहीं बन सकते, परंतु यीशु मसीह है जो आपको धर्मी ठहराता। यीशु मसीह बोलता, मेरी बेटी, मेरे बेटे, मेरे लहू के द्वारा तू शुद्ध, साफ और पवित्र है। वो बोलता है, मैंने तेरे पाप को अपनी पीठ के पीछे ले लिया, मैंने तेरे बीमारी को अपनी पीठ पर ले लिया है, मैंने उस बोझ को अपने साथ अपनी पीठ पर ले लिया, और उस क्रूस पर मैंने तेरे पाप के बदले कीमत को चुका दिया है। पाप के कारण श्राप आया था, पाप के कारण बीमारी आई थी, पाप के कारण ही गरीबी आई थी, पाप के कारण ही आदम सिर से लेके पैर तक पसीना बहाने वाला बना। और मैं ऐसा बोलूं, दुख भरी रोटी खाता था, परंतु जब यीशु मसीह आया तो जीवन लेकर आया, जब यीशु मसीह आया तो चंगाई को लेकर आया, जब यीशु मसीह आया तो छुटकारे को लेकर आया, जब यीशु मसीह आया तो उसने अनंत काल का जीवन लेकर आया। जॉन 10:10 इस प्रकार से बोलता है, यूहन्ना 10:10 इस प्रकार से बोलता है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आया। मैं यीशु इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। थोड़ी देर के लिए सोचिए, यीशु मसीह आपको बहुतायत का जीवन देने आया, बहुतायत का जीवन, छोटा मोटा जीवन नहीं, अद्भुत रीति से आपको बदल देने वाला जीवन देने के लिए आया। ऐसा जीवन जिसमें सब प्रकार की आशीष आपके लिए रखी है, सब प्रकार की समृद्धि आपके लिए रखी है। सुनेगा बहुत ध्यान से, हालेलुया। आज परमेश्वर चाहता है सच्ची बाइबल की समृद्धि किसी भी आवश्यकता को किसी भी समय पाने के लिए परमेश्वर की सामर्थ को उपयोग करने की योग्यता है। ये है उसका सत्य, उसका मूल्य सत्य। सुनिएगा, अगर आप इसको पाना चाहते हो तो ये आत्मिक, मानसिक, शारीरिक और सामाजिक और वित्तीय आशीष है। हालेलुया, ये समृद्धि है। आप इस समृद्धि को समझिए। सच्ची बाइबल की समृद्धि किसी आवश्यकता को किसी भी समय पाने के लिए परमेश्वर की सामर्थ को उपयोग करने की योग्यता है। जब आप यीशु को ग्रहण कर लेते हो, उसकी धार्मिकता को खोजने लगते हो, उसके राज्य के भागीदार बन जाते हो। बाइबल एक बात बोलती है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। मैं एक बात आप लोगों से बोलना चाहूँगा, जितने माता पिता यहाँ पर मुझे सुन रहे हैं और जितने बच्चे मुझे सुन रहे हैं, ऐसे कितने बच्चे हैं जो पहली क्लास से लेकर कॉलेज तक जो पहले काम करते थे, मम्मी पापा के सामने घुटने टेक कर बोलते थे, पापा जी मेरी फीस भर दीजिए, मम्मी जी मेरे लिए ऐसा कर दीजिए। किसी ने आज तक मांगा? परंतु बच्चे एक ही चीज़ बोलते थे, पापा 100 रुपये दो, 500 रुपये दो, 1000 रुपये दो, 10,000 रुपये दो, मेरे को इस कॉलेज में एडमिशन लेना, इस स्कूल में मेरे को एडमिशन चाहिए, मेरे को ये वाला बैग चाहिए, मेरे को ये पैंट शर्ट चाहिए, मेरे को ये जीन्स चाहिए, मेरे को ये कॉपी चाहिए, ये किताब चाहिए। कोई भी बच्चे को सिर्फ बोलना है और उनके माता पिता उनके लिए करते थे।
बस वैसे ही है, जब आप किंगडम ऑफ गॉड में एंट्री कर लेते, उसके राज्य और धार्मिकता को खोजने लगते हैं, आपके मांगने से पहले आपका पिता जानता है आपको किस भली वस्तु की ज़रूरत है। आपके मांगने से पहले उसको मालूम है कि मेरे बेटे के पास और मेरी बेटी के पास इन इन चीज़ों की कमी घटी है। आप बोल रहे प्रभु मेरी मैरिज कब होगी, प्रभु को मालूम है, उसके पीछे लग जाओ, परमेश्वर के चरणों में बैठना शुरू कर दो, परमेश्वर आपके लिए उत्तम जीवन साथी लेके आएगा। आप बोल रहा प्रभु मेरा किस कॉलेज में एडमिशन होगा, मैं नहीं जानता नहीं जानती, परमेश्वर के चरणों में बैठ जाओ, आपके लिए सही कॉलेज का इंतज़ाम वो करेगा। हाँ, परमेश्वर के चरणों में बैठ जाओ, आपका फाइनेंस ना तो पूरब से ना पश्चिम से परंतु जंगल की ओर से, बाइबल एक बात बोलती है, और ना जंगल की ओर से परंतु परमेश्वर न्यायी हैं, वो एक को घटाता और एक को बढ़ाता। आपकी आशीष, आपकी समृद्धि, आपका प्रमोशन, आपकी बढ़ती परमेश्वर की ओर से आएगी। बाइबल इस प्रकार से बोलती भजन संहिता में, बढ़ती ना तो पूरब से और ना ही पश्चिम से और ना ही जंगल की ओर से आती है, परंतु परमेश्वर न्यायी है, वो एक को घटाता और एक को बढ़ाता। आपको बढ़ाएगा, आपको आशीषित करेगा, आपको कटोरा लेके भीख जैसे मांगने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको समृद्ध कर देगा, वो समृद्धशाली आपको बना देगा। यहाँ पर परमेश्वर चाहता है कि हम इस बात को समझें, पहले उसके राज्य धार्मिकता की खोज करें, तब आप आत्मिक रीति से आशीषित होंगे, मानसिक रीति से आप आशीषित होंगे, आप शारीरिक रीति से आशीषित होंगे और आप वित्तीय रीति से भी आशीषित होंगे, पैसे से भी आप आशीषित होंगे। कई लोग बोलते भैया कैसे होएगा, आप बैठे तो परमेश्वर के चरणों में, आप निराशा में हताशा में हैं, आप इधर उधर भाग रहे हैं, अपने आप को आप एक जगह रख लें, परमेश्वर के चरणों में बैठ जाएं, अपने आंसुओं को परमेश्वर के चरणों में आप लेकर जाएं। प्रभु आप मेरे आंसुओं को जानते। बाइबल एक बात बोलती है, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। हालेलुया। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, क्यों परमेश्वर के वचन में ये लिखा हुआ, जो आंसू बहाते हुए बोते। हो सकता आपने अपने आंसुओं को बहाया है, प्रभु मेरे जीवन में कब आशीष आएगी, प्रभु मेरे परिवार में कब आशीष आएगी। प्रभु आपसे एक ही बात बोल रहा है, तूने बेटी आंसू को बहाई है, बेटा तूने आंसू को बहाया है, तू एक दिन आशीष को काटेगा। हालेलुया। बोलता है, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। हालेलुया। किंगडम ऑफ गॉड में आपने प्रार्थना किया है, आप परमेश्वर के साथ पवित्रता का जीवन जी रहे हैं, शुद्धता का जीवन जी रहे हैं, जो परमेश्वर को भाता आप वो कर रहे हैं, आपको आशीष मिलेगी। कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, कोई भी व्यक्ति आपकी आशीष को नहीं रोक सकता। हालेलुया। क्योंकि आप आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। वो परमेश्वर बोलता है, सुनेगा बहुत ध्यान से। हालेलुया। वो एक बात बोलता है, भजन संहिता 126 उसके 6वें वचन में इस प्रकार से बोलता है, बोलता चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए। हो सकता आज आप आंसुओं के साथ बीज बो रहे हो, अभी आपको मौका मिलेगा, आप अपने बीज को डालना उस नंबर पे, आपके स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा है। अपनी मैरिज के लिए बीज बो, अपने छुटकारे के लिए बीज बो, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू के लिए बीज बो, अपने अच्छी जॉब के लिए अभी से बीज बो। कई लोग बोलेंगे भैया अभी क्यों, मेरी जब नौकरी लग जाएगी। नहीं, पहले आप विश्वास से बीज बो दें, कल आप अपनी कटनी को काटेंगे। आज ही अपनी मैरिज के लिए बीज बो, कल परमेश्वर आपके लिए नए रास्तों को खोल देगा। मैं आज आपको दावा दे रहा हूँ, जब तक आप बीज को बोएंगे नहीं, आप अपनी कटनी को काटेंगे नहीं। बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करते हैं, ब्रदर अभी तक मेरी बेटी की शादी नहीं हुई, अभी तक मेरे बेटे के लिए नहीं हुआ। नहीं होएगा, क्योंकि आप आज्ञाकारी नहीं हुए, आपने एक बार भी विश्वास का वो बीज नहीं बोया, विश्वास से आपने एक भी कदम को नहीं। आप मेरे से चाहे कितनी भी प्रार्थना करा लें, क्योंकि जब आप किसी वकील को हायर करते हैं, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, पहले आप क्या देते हैं? फीस। यहाँ हम आपसे मांग नहीं रहे हैं, किंगडम ऑफ गॉड की बात बता रहे हैं, पहले उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो।
अब आप राज्य से आशीष पाना चाह रहे हो, समृद्धि पाना चाह रहे हो, छुटकारा पाना चाह रहे हो, पर देना नहीं चाह रहे हो। और हमने टॉपिक आज का क्या पढ़ा है? परमेश्वर की देने, पाने और समृद्धि की व्यवस्था। पहले जब तक आप दोगे नहीं, आप पाओगे नहीं, और आप कभी समृद्ध नहीं हो सकते। देना पड़ेगा। आप बिना दिए आप अपनी आशीष को प्राप्त नहीं करेंगे। मेरे से बहुत सारे लोगों ने फ़ोन पर बोला, बोले भैया हमारे लिए प्रार्थना करो। मैंने बोला हाँ प्रार्थना करूँगा। बोले हमारी जीवन में छुटकारा क्यों नहीं हो रहा? इतने साल से हमारे जीवन में आशीष क्यों नहीं आ रही है? मैं आप लोगों को एक ही बात को बोलना चाहूँगा, वे लोग जो लोगों ने बोया नहीं है, वे कभी भी अपनी कटनी को नहीं काट सकते। नहीं 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 काट सकते। मेरे बच्चों ने, मेरी पत्नी ने ये बीज को बो दिया है। जो भी उनका पॉकेट मनी था, जो कुछ भी था, उन्होंने इस बीज को बो दिया है। आपके पास भी अवसर है, आपकी स्क्रीन पे वो नंबर आ रहा है, आप बो सकते हैं। देखिए, मैं आपको वही चीज़ सिखाऊंगा जो मेरी बाइबल बोलती है और वो आपकी भी बाइबल बोलती है। क्या बोलता है? चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए। आज आपके पास ये थोड़ा है, बो दो प्रभु के राज्य के लिए। भैया मैं कमी घटी में, आपको मालूम है सारफत की विधवा ने वो मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी का वो थोड़ा तेल सबसे पहले परमेश्वर के राज्य में, मतलब परमेश्वर के दास को उसने बना कर दी। हालेलुया। सबसे पहली छोटी रोटी उसने उसको दी, और आपको मालूम है 3.5 साल उसका घर और घराना खाया। ये होता किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर किस चीज पर मेरिकल करेगा? जब तक आपने दिया ही नहीं है। मेरा परमेश्वर अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। हम किस परमेश्वर के चरणों में बैठे हैं, थोड़ी देर के लिए सोचिए। आप ऐसे परमेश्वर के सामने हैं जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वो आपके हृदय को देख रहा है, हृदय को, कि आपके अंदर में बीज बोने की क्षमता है या नहीं। सिर्फ लेना लेना लेना। आप पहले बो, आप उसके बाद कटनी को काटेंगे। यहाँ पर क्या बोलता है? चाहे बीज बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए। आपके आंसू बह रहे हैं, दर्द है, पेन है, फिर भी परमेश्वर के राज्य में बो। अपने आंसुओं को बो, प्रार्थना को बो, पवित्रता को बो, शुद्धता को बो। जहां लोग आपको चिढ़ा रहे हैं, अरे सट्टा खेल ले, अरे जुआ खेल ले, अरे गलत चीजों में चल ले, अरे ऐसा कर ले, नहीं, मैं मेरे परमेश्वर के राज्य में बोऊंगा। मैं पवित्रता का जीवन जीऊंगा, मैं शुद्धता का जीवन जीऊंगा। उन लोगों के साथ बैठकर एक पैक नहीं पिए, परंतु बोले परमेश्वर आप मेरी लड़ाई को लड़ेंगे। प्रभु आप मेरे कर्जे को एक दिन समाप्त कर देंगे। जिनके ऊपर कर्जा, मैं आज उनसे बोल रहा हूँ, मेरा परमेश्वर और आपका परमेश्वर आपके कर्जे को दूर कर देगा। आपके ऊपर कर्ज चढ़ा है ना, कर्ज मिट जाएगा। आपके जीवन में जो कहना चाहिए कमी घटी है ना, दूर हो जाएगी। आज की रात मैं इस बात की घोषणा कर रहा हूँ। सुनिएगा बहुत ध्यान से। बोलता है, परंतु वह फिर पूलियां लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। जय जयकार करते हुए लौट आओगे। आप बोलोगे कैसे हुआ? आज रोने का जीवन है, आज दुख का जीवन है, परंतु कल आपके पास आशीष ही आशीष होगी। क्योंकि आज आपने अपनी गरीबी में, अपनी कंगाली के समय में, अपनी वो कमी घटी के समय में आपने बोया है। मैं एक वचन बोलकर अब समाप्त करूंगा और उसके बाद आपको मैं मौका दूंगा। आपकी स्क्रीन पे वो नंबर आ रहा है, आप बीज को बोना शुरू करें। हालेलुया। निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत चमत्कारों को करेगा। सुनिएगा बहुत ध्यान से। बाइबल इस प्रकार से बोलती है, अपनी रोटी, वहां पर रोटी जो शब्द हिंदी बाइबल में आया, इंग्लिश में लिखा हुआ यूर सीड। बोलता अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे, क्योंकि बहुत दिन के बाद तू उसे फिर पाएगा। बहुत सारे लोग अपना बीज कलीसिया में नहीं बोते, अपना टाइथ नहीं बोते, अपने दान दशवांश नहीं बोते, अपना दशवांश का सही भाग नहीं देते। इसलिए वे गरीबी में,
कंगाली में और शत्रु के ट्रैप में शत्रु उनको फंसा लेता है, इसलिए वे कमी घटी में जाते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है वह सुनना बहुत ध्यान से। 7 वरन 8 जनों को भी भाग दे, क्योंकि तू नहीं जानता कि पृथ्वी पर क्या विपत्ति आ पड़ेगी, है ना। तू नहीं जानता कि क्या विपत्ति आएगी, आपको नहीं मालूम है भविष्य में क्या होएगा। आज आपने अच्छा बीज बोया है, कल अच्छी कटनी को काटोगे। परमेश्वर के राज्य में बोया है, राज्य की कटनी काटोगे। सुनना बहुत ध्यान से। 6वां पद इस प्रकार से बोलता है, सबोपदेशक 11 उसका 1 और 2 मैंने पढ़ा है, मैं 6वां वचन पढ़ रहा हूँ। क्या बोलता? भोर को अपना बीज बो, भोर को अपना बीज बो और सांझ को भी अपना हाथ ना रोक, क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सा सफल होगा, यह या वह या दोनों के दोनों अच्छे निकलेंगे। ये बीज का मतलब और मैं आपको समझा दूं, ये प्रार्थना रूपी बीज भी है। ये सीड, आप जिस चीज के लिए बीज बो रहे हो, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू के लिए, अपने मैरिज के लिए, अपने जॉब के लिए, आप किसी ऐसी प्रार्थना विनती निवेदन के लिए आपने, जो आप मुझे नहीं बता रहे, परंतु आपने कमिटमेंट किया, प्रभु मुझको एक अच्छी जॉब देना, मेरा अच्छे स्कूल में, मेरे अच्छे कॉलेज में प्रभु मैं एडमिशन होने के लिए मैं इस बीज को बोता हूँ। प्रभु मेरे काम धंधों को तू बढ़ा रहा है, मैं इस बीज को बो रहा हूँ और निश्चय परमेश्वर आशीष देने जा रहा है। हालेलुया। मैं प्रभु के एक महान दास की एक घटना बताकर और इस समय फिर मैं समाप्त करूँगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप लोग बोलोगे भैया हम लोग बहुत बुरे दौर में हैं, आप तो खुद जानते हैं कि इस समय भारत देश में कितनी गरीबी है, इस समय कितना बुरा हाल है, इतना महंगा पेट्रोल है और कहना चाहिए नाना प्रकार की प्रॉब्लम्स है, और उस समय आप बोल रहे हो कि बीज बो बीज बो बीज बो। अब मैं आप लोगों को एक उदाहरण दे रहा हूँ। प्रभु के महान दास जिनका नाम है केनेथ ई हैगन सीनियर, हालेलुया। प्रभु के महान दास जिनका नाम है केनेथ ई हैगन सीनियर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिनकी समृद्धि की किताब है, आप जाकर उसमें पढ़ लेना। वहाँ पर एक बात उन्होंने लिखा है, परमेश्वर ने उन्हें कहा कि तू उस जगह पे जा और लोगों को इस बात को सिखा। जब उन्होंने इस कार्य को करना शुरू किया, आपको मालूम है उस चर्च का पास्टर एक बात बोलता है, पादरी साहब आप एक बार भी लोगों को ये नहीं बोलना कि आप बीज को बोएं, आप बीज को बोएं, ऐसा शब्द मत बोलना, क्योंकि जो यहाँ पे टमाटर की जो फसल होती थी वो टोटल चौपट हो गई है। किसी के भी पास बोने के लिए अब पैसे नहीं बचे हैं। हमारा चर्च बहुत ही गरीबी का जीवन जी रहा है और इवन हम भी आपको कहना चाहिए हम आपको आने जाने का भी किराया प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे। केनेथ हैगन जो प्रभु के दास है, उन्होंने एक ही बात बोला, मुझको जो परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है उसको बोलने के लिए मुझे दो। और उन्होंने एक बात बोला, सुनना बहुत ध्यान से, मैं मेरे परमेश्वर की सामर्थ को कभी कम नहीं करूंगा, परंतु ज्यादा बताऊंगा। मेरा परमेश्वर सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी और सर्व सामर्थी है। वो आपकी टमाटर की फसल पर डिपेंड नहीं करता और वो आपके पॉकेट पे डिपेंड नहीं करता। उसकी सामर्थ है, आप बीज बो और आप अपनी कटनी को काटोगे। आपको मालूम है उन्होंने ये बोल कर गया था और उस प्रभु के दास ने एक बात बोला कि जितना भी कलेक्शन होएगा वो सब हम आपको दे देंगे। सुनना बहुत ध्यान से। और बोले सबका जो खर्चा होएगा वो भी नहीं निकल पाएगा। बोले उसने बोला आप चिंता मत करो, परमेश्वर बड़ा है, परमेश्वर महान है। आज की रात मैं आप लोगों को एक बात को बोल रहा हूँ, आपकी समस्या, आपके छुटकारे के लिए, आपकी मैरिज के छुटकारे के लिए, आपके फाइनेंस के छुटकारे के लिए, आपके बच्चे की शराब के छुटकारे के लिए, मैं ऐसा बोलूँ गंदी चीज़ें देखने और सुनने और गलत जगह पे जाने के छुटकारे के लिए भी आप बीज बो सकते हैं। आपके काम धंधे नहीं चल रहा उसके लिए भी आप बीज बो सकते हैं। ऐसे बीज आप बीज को बोएं, इस बात को बोल कर दें, प्रभु मैं बीज बो रहा हूँ और अब मैं अच्छी फसल को काटूंगा, मेरे बच्चे सही ट्रैक पे आएंगे, मेरी बेटी का विवाह होगा,
मेरे बेटे का विवाह होएगा। प्रभु हमारे पास घर नहीं है, परंतु आज मैं इस बीज को बो रहा हूँ और मैं निरंतर इसको बोता रहूँगा, सुबह दोपहर शाम, जो बाइबल बोलती है। जब कभी आपको अवसर मिले आप उसको मिनिस्ट्री में, परमेश्वर के राज्य में बो देना, क्योंकि एक दिन आप उसकी कटनी को काटोगे। आपके पास जिस छोटे से घर के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो ना, क्योंकि आपके दिमाग, आपका जो मन है, आपके जो विचार हैं वो छोटे से हैं। बाइबल एक बात बोलती है, परमेश्वर के विचार और तुम्हारे विचार में जमीन और आसमान का अंतर है। आप सोचिए, आकाश और पृथ्वी का अंतर है। वो परमेश्वर सब कुछ करने में सामर्थ्य है। जिसने आपको इस संसार में लेकर आया ना, वो आपकी चिंता करता है। एक गीत के गाने वाले ने इस प्रकार से गीत को लिखा है, करता है क्यों तू मेरी चिंता। हालेलुया, हालेलुया। उसके लिए बोलता है, करता है तू मेरी चिंता, मैं क्यों चिंता करूंगा। आंसुओं की वादियों में साथ ना छोड़ेगा मेरा। वो परमेश्वर मेरी और आपकी चिंता करता है, और आंसुओं की वादी में वो कभी आपका हाथ नहीं छोड़ेगा। आज की रात अपने हाथ को, अपनी मुट्ठी को खोल दें। आपकी जेब में रखा हुआ आखिरी पैसा परमेश्वर के राज्य में बोकर देखें। आप बोकर देखें कि परमेश्वर स्वर्ग के झरोकों को खोलकर आपको अपरंपार आशीष देता है कि नहीं। आप सोच रहे हो, प्रभु मेरे जीवन में ये आशीष रुकी हुई है। आपको एक बात और बता दूं, कई बार आशीष जो है वो हम रोक देते हैं। परमेश्वर जब बातचीत करता है, हमको तुरंत एक्शन लेना है, तुरंत उस कार्य को करना, रुकना किसी के लिए नहीं, वेट नहीं करना है, परंतु हमको तुरंत उस बीज को बो देना। प्रभु मैं आपके राज्य में ये बो रही हूँ, प्रभु मैं आपके राज्य में ये बो रहा हूँ, और प्रभु मैं एक बात जानता हूँ, मैं बेस्ट कटनी को काटूंगा। हालेलुया, मैं बेस्ट कटनी को काटूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और आप काटेंगे। हालेलुया। सोचिएगा बहुत ध्यान से इस बात को, कि जब आपने बोया ही नहीं तो आप काटोगे क्या। आज बहुत सारे मसीह लोग अपने बीज को खा लेते हैं। जब आपने बोया नहीं है तो आप सिर्फ रोगे और रोगे। अगर आज आप रोते हुए भी बीज बो रहे हैं, मैं ऐसे एक बात बोलूं, तो आप कल हंसते हुए अपनी कटनी को काटोगे, जय जयकार करते हुए काटोगे। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, 2014 में जब मैंने इस चैनल को शुरू किया था, मुश्किल से 1 या 2 सब्सक्राइबर थे। 2019 में किसी ने हमारे लिए खिल्ली उड़ाया, बोले अरे रक्षित क्या चैनल बनाया है, मोबाइल से वीडियो बनाता है, कहाँ कुछ होएगा। आपको मालूम है, कल रात में हमने इसमें 10 के सब्सक्राइबर कंप्लीट किए हैं, और अभी मैं रात ख़त्म होते होते हम 10,100 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए होंगे। थोड़ी देर के लिए सोचिए, लोग आप पर हंसेंगे, आप परमेश्वर के सिस्टम के अनुसार बीज बोना शुरू करो। हमने बोला हम आएंगे और प्रार्थना करेंगे, हम उस कार्य को कर रहे हैं। परमेश्वर का काम है बढ़ाना, बीज को बोना हमारा काम है। वो परमेश्वर उस बीज को बढ़ाएगा, फलवंत करेगा, उसको और बड़ा करता चला जाएगा। आज आप अपने कर्जे के लिए बीज बो, कर्जे से छुटकारे के लिए बीज बो, बच्चों की आशीष के लिए बीज बो, मैरिज के लिए बीज बो, जिस भी क्षेत्र में आप छुटकारा चाहते हो उन सब बातों के लिए बीज बो। और निश्चय मेरा परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत चमत्कारों को करेगा। और एक बात और बोल दूं, सैक्रिफिशियल करके बो। परमेश्वर ने अब्राहम को 100 वर्ष की आयु के बाद एक संतान दिया, और उसके बाद उसको परखने के लिए बोलता जा और इसको फलाने पर्वत पर जाकर क्या कर दे, मेरे लिए होम बलि करके चढ़ा दे। थोड़ी देर के लिए सोचिए, वो 1% भी रोया नहीं। वो जाकर अपनी पत्नी को, जाकर अपनी बीवी को जाकर ये बात को नहीं बताया, सारा देख परमेश्वर ने इतनी अच्छी संतान दिया, अब मेरे से मांग रहा है होम बलि करके चढ़ाने के लिए। उसने एक बात का निश्चय किया, जो परमेश्वर मुर्दों को जिला सकता है, मैं जाऊंगा और आज्ञा का पालन करूंगा। मैं जाऊंगा और अपने बेटे को वेदी पर रख दूंगा, मैं जाऊंगा और अपने बेटे को चढ़ा दूंगा।
मैं एक बात जानता हूँ, परमेश्वर ने 100 वर्ष की आयु में इस बेटे को दिया है, वो इसको वापस जिंदा कर देगा। हालेलुया। आज आप मरी हुई दशा में, अपने मरे हुए फाइनेंस में जो भेंट दे रहे हो परमेश्वर के राज्य में, मैं एक ही बात आप लोगों को बोलना चाहूँगा, अपने इस मरे हुए समय में, कमी घटी के समय में, दुख के समय में, आंसू बहने के समय में आपने जो भेंट दिया है, मेरा परमेश्वर उसको ब्लेस करने जा रहा है, उसको आशीषित करने जा रहा है। जो बीज को बोएगा, निश्चय मैं आज की रात इस बात की घोषणा करता हूँ कि जीवन में हिस्ट्री मेकिंग साल रहेगा। यीशु मसीह के नाम में मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ, आपके जीवन में वो आशीष आएगी आएगी। 110% मैं इस बात की घोषणा करता हूँ, मेरा परमेश्वर भी अपने धन के अनुसार महिमा सहित मसीह यीशु में आपकी हर एक कमी घटी को पूरा करेगा। कोई दुष्ट आपकी आशीष को नहीं रोक सकता, कोई सरकार आपकी आशीष को नहीं रोक सकती, कोई जादू टोना और कोई भी ऐसी बातें आपकी समृद्धि को नहीं रोक सकती। अगर रोकने वाले हो तो वो सिर्फ आप हो। अगर आपने बीज को नहीं बोया, आपने परमेश्वर के सिस्टम को नहीं समझा, आप अपनी आशीष से चूक जाएंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। जीवित पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम प्रभु जी, चारों दिशाओं से प्रभु जी, दुनिया के विभिन्न देशों से, विभिन्न शहरों से और विभिन्न प्रदेशों से और विभिन्न गांवों से प्रभु जी, कस्बों से, गली मोहल्लों से और जगह से प्रभु जो लोग देख रहे हैं प्रभु जी, इस प्रार्थना को प्रभु जी यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी, आज की रात प्रभु जी, ओ प्रभु जी, उस वचन के अनुसार प्रभु जी तो इनकी सुधि लेना प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपने कहा परख कर देखो यहोवा कैसा भला है प्रभु जी। हाँ प्रभु, आपने कहा है मत्ती 6 उसके 33 में, पहले उसके राज्य धार्मिकता की खोज करो, ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। प्रभु जितने लोग आपके राज्य में बो रहे हैं प्रभु जी, इसी समय जो प्रभु जी इस नंबर पे प्रभु जी जो अपनी भेंट को डाल रहे हैं प्रभु जी, जो आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए प्रभु जी, इस यूट्यूब की प्रभु जी सेवकाई के लिए प्रभु जी, किंगडम ऑफ को गॉड को बढ़ाने की सेवकाई में बो रहे हैं प्रभु जी, मैं उन सब लोगों के जीवन में प्रभु जी तेरी आशीष की घोषणा करता हूँ, छुटकारे की घोषणा करता हूँ, अद्भुत चमत्कार की घोषणा करता हूँ, शारीरिक रीति से, आर्थिक रीति से, मानसिक रीति से प्रभु जी, ओ प्रभु जी, इनके सब क्षेत्रों में प्रभु मैं तेरी आशीष को बोलता हूँ प्रभु जी। हर क्षेत्र में समृद्धि आ जाए प्रभु जी, किसी भी भली वस्तु की कमी घटी इनके जीवन में ना हो प्रभु। आपका वचन कहता बढ़ती ना तो पूरब से, ना पश्चिम से, ना ही जंगल की ओर से आती, परंतु परमेश्वर न्यायी है, वो एक को घटाता और एक को बढ़ाता है। यीशु मसीह के नाम में इनके प्रमोशन को मैं रिलीज करता हूँ प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जिन लोगों का प्रमोशन रुका हुआ है, जल्द से जल्द इनका प्रमोशन आने वाला है प्रभु जी। मैं यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, इनके बिजनेस जो बंधा हुआ है, जो शत्रु बार बार प्रभु इनके बिजनेस पे अटैक कर रहा है प्रभु जी, क्योंकि इन्होंने अपने बीज को खा लिया, अपने 10% को प्रभु जो आपके राज्य में बोना था, जो इन्होंने नहीं बोया प्रभु, आप इन्हें क्षमा करना। और आज की रात प्रभु जी जब ये बीज बोते हैं प्रभु जी, तो इनके प्रभु जी फाइनेंस को फिर से खोल देना, इनकी दुकानें चलने लगे, इनका बिजनेस चलने लगे, इनका कारोबार चलने लगे। जिस किसी काम में ये हाथ डालें पिता यीशु मसीह के नाम में, उसमें मैं सफलता की घोषणा करता हूँ। आज की रात में इस समय प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जिन बेटियों की मैरिजेस नहीं हो रही हैं, यीशु के नाम में जब ये बीज बोई हैं प्रभु, ये बो रहे हैं बेटे और बेटियां, इनकी मैरिज के लिए नए द्वार और नए मार्गों को खोल दे। जो बच्चे प्रभु जी अपने पॉकेट मनी को बो रहे हैं कि परमेश्वर हमारे भविष्य का बनाने वाला है प्रभु, इनके अच्छे कॉलेज में, अच्छे स्कूल में और अच्छी जगह इनका एडमिशन हो, इनके रिजल्ट को तू पलट दे प्रभु जी, इनको अच्छी बुद्धि, ज्ञान, समझ, प्रकाश और प्रवीणता की आत्मा दे। ओ प्रभु जी, मैं इस समय प्रार्थना करता
हूँ ऐसे बहुत सारे लोग जो नकारात्मक बातों को लेकर इस चैनल पर अभी टिके हुए हैं और जो छुपकर इस चैनल को देख रहे हैं और जिनके दिमाग में उल फजूल बातें चल रही हैं, जो मिरेकल मनी के विरोध में, जो समृद्धि के विरोध में, जो आर्थिक तरक्की के विरोध में बातें करते हैं, आज की रात तो उनसे निपट प्रभु जी, तो उनसे भी बोल और बातचीत कर प्रभु। उन्होंने तेरे मिरेकल को नहीं समझा, उन्होंने 5 रोटी और 2 मछली से 5000 खाने वाले उन पुरुषों की गिनती को कभी नहीं समझा प्रभु। उन लोगों ने कभी भी उस मिरेकल को नहीं देखा, वो परमेश्वर की सामर्थ को ये नहीं जाने। आज की रात इनके भी जीवन में तू चमत्कार कर प्रभु। जिन लोगों के हृदय कठोर हैं उनसे तू बोल और बातचीत कर पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ ऐसे लोग प्रभु जी अभी तक जिनके अंदर में विश्वास की आत्मा नहीं है प्रभु जी, आपकी विश्वास की आत्मा को उंडेल दें। दूसरा कुरिन्थियों 4:13 में लिखा, हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। आज की रात मैं बोलता हूँ हर उस व्यक्ति के लिए जिसने बीज को बोया है, मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ नेक्स्ट लेवल पे मेरा परमेश्वर लेके जाएगा। नेक्स्ट द्वार आपके लिए खुल रहा है। किसी के घर के लिए, किसी का घर आने वाला है, किसी की जॉब आने वाली है, किसी के बच्चे सही ट्रैक पे आने वाले हैं। मैं यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ आपका प्रमोशन यीशु मसीह के नाम में आने वाला। कुछ लोगों के शरीरों में जो बीमारियां हैं यीशु मसीह के नाम में उनके शरीरों से वो बीमारियां जाने वाली है। मैं यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ जिन लोगों ने प्रभु जी, जिन लोगों ने विश्वास किया है और जो उन्होंने अपने सीड को बो दिया है, मैं यीशु मसीह के नाम में उन सबको ब्लेस करता हूँ। रिखा बाराबा शकर अलाराबा, यीशु मसीह के नाम में जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में, ओ प्रभु जी उनके जीवन से वो स्ट्रगल दूर हो जाए प्रभु जी यीशु मसीह के नाम में। कुछ जवान मुझे इस समय देख रहे हैं जो बोलते हैं मेरे जीवन में वो आशीष कब आएगी, जिसके लिए वो निरंतर प्रार्थना कर रहा, उपवास कर रहा है, फिर भी अभी तक वो आशीष तक नहीं पहुंचे हैं। अपने बीज को एक छुटकारे के रूप में बो दें। मैं यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ, यीशु मसीह के नाम में मैं इनके ऊपर छुटकारे की घोषणा करता हूँ। दूसरा राजा में लिखा हुआ है, वो सुमेनी स्त्री थी जिसने एलीशा को अपने घर में ठहराई, उसके लिए कोठरी बनाई और उसके लिए उस कोठरी में उसने वहाँ पर सारी चीज़ें रखी। वो क्या है, किंगडम ऑफ गॉड में बोना है। उसने उसके लिए बनाई, वो जगह तैयार की कि ये प्रभु का सेवक जो आता जाता है वो कभी कभी हमारे घर से जब होकर जाता है वो अच्छी जगह पर रहे, अच्छी जगह पर टिके, अच्छा भोजन करे, अच्छे वस्त्र पहने और हमें ब्लेस करके जाए। आपको मालूम है जब एलीशा ने इस बात को देखा, अपने दास से पूछा, अपने सेवक से पूछा उससे किस बात की कमी, और उसने बोला उसके पास बेटा नहीं है। उसने बोला जा उसको बोल दे नेक्स्ट ईयर उसके पास संतान होगी। मैं एक बात को बोलूं, जो बांझ बहनें हैं, जो बांझ भाई बहनें हैं, ऐसे लोग जो बांझपन का जीवन जी रहे हैं, आप अपने बीज को बो दें, अपनी कलीसिया की समृद्धि के लिए बीज को बो दें। आप देखेंगे आशीष के द्वार खुल चुके होंगे, आपकी कलीसिया तरक्की कर रही होगी। आप बीज को बोएं, आपका वीज़ा आपका इंतज़ार कर रहा है। आप कीमत को चुकाएं। परमेश्वर के राज्य में जब आप कीमत को चुकाते हैं, बोल रहा पहले उसके राज और धार्मिकता की खोज करो। उस शुमेनी स्त्री ने एलीशा के लिए अपने घर के द्वार को खोली, एलीशा के लिए उसने उन सारी चीज़ों को किया और परमेश्वर ने उसको जो संतान थी वो दिया, जो उसके पास एक चीज़ की कमी घटी थी। जब पवित्रता का जीवन अब्राहम ने जिया, उस 30 वर्ष तक परमेश्वर की उपस्थिति में चलता फिरता गया और सिद्ध होता चला गया। परमेश्वर ने उसको वो संतान दिया और परमेश्वर ने उसको वो आशीष दिया। सिर्फ संतान ही नहीं परंतु सब प्रकार की आशीष। दूसरा गलातियों में लिखा हुआ है कि इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में जो विश्वास करते हैं हम अन्य जातियों तक पहुँचे। आपके और मेरे पास भी वो आशीष आ गई है प्रियो। सिर्फ विश्वास की ज़रूरत है। विश्वास से ग्रहण कर लें, अपने बीज को बोएं। जब आपने इस बात को सुना है आप प्रत्युत्तर दें।
परमेश्वर निश्चय आपको आशीषित करेगा। वो परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और आदमी नहीं कि अपनी इच्छा को बदले। जो उसने कहा है उसको वो पूरा करने जा रहा। प्रभु, मैं यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ, जितने भी लोग बीमार हैं इसी समय चंगाई को प्राप्त करें। जो अपनी बीमारी के लिए बीज बो रहा है, प्रभु मेरे शरीर से ये शुगर की बीमारी, बीपी की बीमारी, मेरे जीवन में जो ये लकवे का रोग है, ये कमी घटियाँ हैं, सभी यीशु मसीह के नाम में चली जाए। यीशु के नाम में मेरा पैसा जो बीमारी में डॉक्टरों के पीछे जाता है, अब से वो नहीं जाएगा। मैं परमेश्वर तेरे राज्य में बोता हूँ। ऐसे लोग भी चंगाई को प्राप्त करेंगे। इंस्टेंट हीलिंग यीशु मसीह के नाम में उनके जीवन में होगी। आज की रात में डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ प्रभु जी, जिस व्यक्ति ने प्रभु आपके राज्य में एक बीज को बोया है प्रभु जी, चाहे छोटा बीज बोया हो चाहे बड़ा प्रभु जी, आप सिर्फ इस बात को देखते हैं। उस विधवा ने सिर्फ 2 दमड़ी बोई थी और आपने कहा इसने अपनी घटी में से अपना सब कुछ दे दिया है। लोगों ने तो बढ़ती में से दिया था, उसने अपनी घटी में से अपना सब कुछ दे दिया। उसने बोला इसने सबसे बड़ा बीज बोई है। प्रभु यीशु के नाम में प्रभु जी, जिसने जैसा बोया है वैसे उनके साथ परिणाम आएंगे। प्रभु मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ, अद्भुत चमत्कार करने वाले परमेश्वर अद्भुत काम इनके जीवन में हो। किसी को कमर के नीचे दर्द है, लेडीज प्रॉब्लम, यीशु के नाम में इसी समय चली जाए। टच इन द नेम ऑफ जीसस। कमर के नीचे का हर दर्द चला जाए, हर जकड़न चली जाए, हर प्रकार की सूजन, हर प्रकार की शरीर में जहाँ कहीं भी निशान है, जहाँ कहीं भी ऐसे चोट लगी है, यीशु के नाम में बी हील इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक फ्रैक्चर हड्डियाँ जिसमें दर्द होता आज और इसी वक्त हील हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूँ ऐसे लोग, ऐसे जवान बच्चे, ऐसे लोग जिनको स्किन डिजीज है, ओ यीशु मसीह के नाम में सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक जिस व्यक्ति को स्किन की डिसीज है, यीशु के नाम में बी हील इन द नेम ऑफ बी हील इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम में जिस किसी को अलग अलग प्रकार की एलर्जी है, चीज़ों के खाने पहनने ओढ़ने से जिनको एलर्जी होती है, यीशु के नाम में वो एलर्जी यीशु के नाम में उनके शरीरों को छोड़कर चली जाए। हर दाग धब्बे जो शरीर में हो रहे हैं, चेहरे में हो रहे हैं, पिंपल्स, डार्क स्पॉट यीशु मसीह के नाम में चले जाएं। हर प्रकार की बीमारी, निर्बलता, दुर्बलता, हर प्रकार की शत्रु की छिपी चालें इनके शरीरों को छोड़कर चली जाए। ऐसे लोग जिनको हेरिडिटी, जिनके आनुवांशिक रीति से पीढ़ी दर पीढ़ी जिनके परिवार में श्राप है, बंधन है, जिनके परिवार में कमी घटी निरंतर रहती है, उनके परिवार से वो कमी घटी और बंधन टूट जाए, श्राप टूट जाए। शराब की दुष्ट आत्मा इनके परिवार को छोड़कर चली जाए। नशे करने की दुष्ट शक्ति जो बाप बेटे और बच्चों में पाई जाती यीशु के नाम में चली जाए। यीशु मसीह के नाम में कुछ लोग ऐसे हैं, कमाते बहुत हैं परंतु उनका सब कुछ चला गया है। आज यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ कि इनके अब कमाई प्रभु जी वो छेद वाली थैली में नहीं, परंतु प्रभु जी आपको देने के कारण प्रभु जी आप इनकी उस छोटी सी थैली को भी आप भर देंगे प्रभु जी। प्रभु वो छेद से निकलेगा नहीं, परंतु प्रभु जी इनके वो थोड़ा भी पैसा प्रभु बहुतायत की आशीष में बदल जाएगा प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय जो बुजुर्ग मुझे इस समय देख रहे हैं प्रभु जी, अगर किसी भी प्रकार से बिछौने में पड़े हैं तो उसी का आत्मा जिसने मसीह को मुर्दों में से जलाया जो मुझ में बसा हुआ, यीशु मसीह के नाम में इन बुजुर्ग लोगों को, इन भाई बहनों को, इन प्रिय लोगों को झिलाएगा। मैं यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ आज जिस किसी का भी बर्थडे है, जिस किसी की भी मैरिज एनिवर्सरी है, जिस किसी के भी जीवन में प्रभु जी निराशा और हताशा है वो चली जाए। बर्थडे को मैं ब्लेस करता हूँ, इनकी मैरिज एनिवर्सरी को ब्लेस करता हूँ। पति पत्नी के झगड़े यीशु के नाम में समाप्त हो जाए, उनके परिवारों में तेरी आशीष है प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ हर रुका हुआ काम यीशु मसीह के नाम में इस बीज बोने के बाद प्रभु जी इनका होने जा रहा है प्रभु जी। इनको आशीष इनको चेस करेगी प्रभु जी, इनको आशीष चेस करेगी और कोई भी शत्रु इनके आशीष को छीन नहीं सकता। मैं यीशु के नाम में इनको ब्लेस करता हूँ प्रभु जी।
आपने कहा जिससे तुम आशीष दोगे वो आशीषित हो जाएगा। मैं इन लोगों को आशीषित करता हूँ प्रभु जी। मेरा परमेश्वर भी अपने धन के अनुसार महिमा सहित मसीह यीशु में इन प्रिय लोगों की हर एक कमी घटी को पूरा करेगा यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी। आराबा शक्कतारलारबा, यीशु मसीह के नाम में हर जरूरत को पूरा करेगा प्रभु। प्रे फॉर एवरीवन चैनल पर, रक्षित जोसेफ प्रे फॉर एवरीवन चैनल पर आने वाला हर व्यक्ति यीशु के नाम में आशीष को प्राप्त करे। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जो काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, परंतु उनको उनके मेहनत का प्रतिफल नहीं मिल रहा। यीशु मसीह के साथ ईमानदारी के साथ जीवन जिए प्रभु। आपके जीवन में अद्भुत द्वार खोलने जा रहा। आने वाले दिनों में अचानक से आपके लिए परमेश्वर मार्ग को खोलेगा। आप सरप्राइज हो जाएंगे, आप भौचक्के हो जाएंगे, ऐसे कैसे हो गया। परमेश्वर सब कुछ बदलने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। कुछ बच्चे जिनके लिए अच्छी यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन होने जा रहा है, अच्छी जगह जॉब मिलने जा रही है यीशु के नाम में, क्योंकि आपने पवित्रता का जीवन जिया, आपने शुद्धता का जीवन जीने का निर्णय लिया है और परमेश्वर आपके लिए कार्य को कर देगा। हालेलुया। आप एक कदम परमेश्वर के साथ आगे बढ़ाएं, परमेश्वर आपके जीवन को उन कमाल की जगहों में लेकर जाएगा। हालेलुया। रकशकदगरलरबो ओरी थाबारलरबा शाखा बाबा 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 बाबा। प्रभु हम आपको सारा आदर महिमा सम्मान देते जीसस फॉर एवरीवन। कलीसिया के हर एक भाई बहन को, हर एक बच्चों को, बुजुर्ग को, हर एक जवानों को हम तेरे हाथों में सौंपते। जितनों ने इस प्रार्थना को ग्रहण किया पिता, मैं यीशु के नाम में उनको ब्लेस करता हूँ। जितने लोगों के अंदर निराशा और हताशा की आत्मा है, उनको छोड़कर चली जाए यीशु के नाम में। उनके शरीरों में, उनके जीवन में जो भी हार्मोनल डिसबैलेंस आ रहा है, उसको मैं यीशु मसीह के नाम में खंडित करता हूँ। मैं आज्ञा देता हूँ, ये देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। ये बेटी और ये बेटा परमेश्वर का बच्चा है, बच्ची है, और ये परमेश्वर की महिमा के लिए चुने गए हैं, अलग किए गए हैं। प्रभु आप इनको बहुत आयत की आशीष दे रहे हैं। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। इनकी आशीष को कोई भी शत्रु चुरा नहीं सकता। रबा शकरला रबा, यीशु के नाम में रबा सकरला रबा बाबा बाबा बाबा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अद्भुत करने के लिए धन्यवाद। एक एक के जीवन में तू अद्भुत करने जा रहा प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता। कुछ हैं जो सोच रहे हैं कैसे होएगा। मेरा परमेश्वर एक ही बात बोलता है, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, मैं तेरे साथ हूं। एक गीत है, किसी ने ऐसा गाया है, जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, असंभव को संभव करने वाला मैं तेरे साथ हूं। वो आपके साथ हैं। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, यीशु मसीह से सब कुछ हो सकता है। आपकी परिस्थिति में यीशु मसीह को आज आपने आमंत्रित किया है, वो आपके जीवन में अद्भुत चमत्कारों को करेगा। आपने पहले उसके राज और धार्मिकता की खोज की है, निश्चय आप अच्छी वस्तुओं के वारिस होंगे, आप आशीष के वारिस होंगे। चंगाई आपकी है, सुरक्षा आपकी, समृद्धि आपकी है, विजय आपकी है। आपके जीवन की हर कमी घटियां यीशु के नाम में जा चुकी हैं और आप जय से जय और उन्नति से उन्नति में जा रहे हैं। यीशु के नाम से प्रभु मैं इस प्रार्थना को मांगता, सुनो, ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आंखों को बंद करेंगे, हम लोग आशीष वचन के साथ इस सभा को समाप्त करेंगे। परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक होती रहे। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर पिता आप लोगों को बहुत आयत की आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। हालेलुया।